Welcome to Gaurav Convent School. Today we will start our new chapter, that is matter around us pure? क्या जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? So myself Gaurav, even I will teach you science class 9th. Okay, so here we go. That is matter around us pure? So here this is we conclude that मैटर हमारे आसपास है कि नहीं, ये हमें कैसे पता भाई? वो कैसे पता करेंगे कि प्योर है या नहीं है? प्योर मतलब प्योर तरीके प्योर है या नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? प्योर प्योर मतलब कि भाई पूरा तरीके से वो प्योर 100% प्योर है या नहीं, एकदम मतलब भाई शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली अगर हम अपने आप में बात करें तो कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती है, प्योर नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होता है। जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में देख लो कि इसमें 22% ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट में और 78% बेसिकली क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। ओके, 22% के अंदर भी समथिंग कुछ 21% होता है, तो आप चेक कर लेना कभी। तो 0.1% उसके अंदर क्या होता है, 1% लगभग 21% होता है शायद, तो 1.1% अदर गैसेज होती है, ठीक है। सेम हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, हम कैसे पता करेंगे कि मिल्क, घी, बटर, देखो घी होता है और मिल्क होता है, मिल्क में भी जो दूध होता है उसमें पानी होता है, पानी की मिलावट होती है। सो और घी जो होता है आपका वो बटर होता है, साल्ट होता है, स्पाइसेस मसाले होते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट और आर प्योर। क्या हम उससे कैसे पता करेंगे कि जज कैसे कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है? इन सब ने भाई, हम अगर इन्हीं को प्योर देखते रहेंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। अगर हमें यही सब पता चल जाए, कैसे पता चलेगा? तो ये चैप्टर है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सब है ना आपके मार्केट से, आपसे, आपके ये सब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है ये सब, ठीक है। क्या हमारे आसपास कोई भी चीज़ है वो प्योर है या नहीं है? सो आगे इधर भाई इस इमेज के जरिए हम समझते हैं, इमेज में क्या दे रखा है इसमें कि भाई साल्ट दे रखा है, एक्स्ट्रा फ्री साल्ट दे रखा है आपको, साल्ट है, प्योर घी है, ऐसा लिखा होता है, प्योर मिल्क है, सम कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, कस्टमर के द्वारा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमेबल आइटम्स, इनको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर, क्या आपने प्योर वर्ड का नोटिस किया? ऑफ कोर्स किया भाई, प्योर तरीके शुद्ध है या नहीं है। वाई रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, जो इन पे लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर साल्ट, ये सब क्या, प्योर साल्ट, ठीक है, ये सब क्या, ये क्या आपने नोटिस किया भाई? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स एक कॉमन साधारण व्यक्ति के लिए, जैसे साधारण व्यक्ति के लिए क्या है भाई कि प्योर का मीन्स हैव नो एडल्ट्रेशन, हमारा मतलब कि क्या होगा, शुद्ध होगा बिल्कुल, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं होगी। एडल्ट्रेशन क्या होती है? मिलावट, ठीक है, लिख लेना इसे भी। एडल्ट्रेशन होता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, ठीक है। एडल्ट्रेशन मिलावट को कहते हैं वैसे, और यहाँ बोल रहा है नो एडल्ट्रेशन, कि मतलब कोई भी मिलावट ना हो। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स, क्या अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, देखो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये, अब वो बोल रहे हैं कि ये मिक्सर है, ऑफ कोर्स मिक्सर है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर, ऑफ कोर्स हैंस नॉट प्योर। अगर भाई साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए कि ये चीज़ क्या है कि एक्चुअली मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सर है, मिलावट है, हैंस ये प्योर नहीं है, इस प्रकार से ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, समझ में आया? फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या मिक्सचर है। प्रोटीन मिल्क के अंदर फैट भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। ओके, ये सब किसमें मिलेंगे आपको? आपके मिल्क के अंदर। तो ये मिल्क क्या हो गया आपका? मिक्सचर हो गया। ओके, व्हेन ए साइंटिस्ट सेज, अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि समथिंग इज प्योर, एक कोई साइंटिस्ट है वो कहता है कि भाई समथिंग कुछ ना कुछ तो क्या है, प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। कि अगर कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइंस बनी है, ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी समझ में आएगी। हर एक प्रोडक्ट का एक अलग फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर है नहीं। साइंटिस्ट के लिए अलग नज़रिया होता है और
जो कंपनी होती है वो कंपनी कभी भी अपना कोई नुकसान या फ़ायदा, नुकसान नहीं बताएगी कि हमारा ये इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। वो हमेशा फ़ायदा बताती है। कोई भी दूध वाला है, कोई भी चीनी वाला है, कोई भी है, साबुन वाला है, वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा कि भाई ये इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, ये ले लो, वो ले लो। तो अपने प्रोडक्ट को क्या बोलेगा, बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, उसके फ़ायदे ही बताएगा, नुकसान कभी नहीं बताएगा। ठीक है, तो यही करती हैं कंपनियाँ। बट साइंटिस्ट देख के बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना एप्लीकेबल है और कितना नहीं है, कितना अप्लाई इसको किया जा सकता है, किस हद तक नहीं किया जा सकता। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है भाई, साइंटिस्ट समथिंग इज प्योर। कि साइंटिस्ट अगर कहते हैं कि वो कुछ प्योर है तो उसका मतलब ये है, साइंटिस्ट के लिए अलग अलग है वो बात। अगर कोई भी साइंटिस्ट कहता है ना ये प्योर है, तो उसका मतलब है होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर उसका एक जैसा ही होगा। अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, केमिकल नेचर उसका एक जैसा होगा। ठीक है, ये प्योर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर बात करेगा वो हमेशा। एक साइंटिस्ट होता है वो हमेशा किसके ऊपर बात करेगा, पार्टिकल्स के ऊपर बात करेगा। ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर, कि पार्टिकल्स इसके सेम नेचर के हैं, इसके भी सेम नेचर के हैं भाई, उसका भी नेचर लिक्विड है, उसका भी नेचर लिक्विड है। ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि एक प्योर सब्सटेंस में एक ही जैसे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एक ही जैसे पार्टिकल्स होंगे। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड के ही पार्टिकल्स होंगे। कहने का मतलब लिक्विड के ही पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब वो प्योर है। ठीक है, क्या अगर आपके पास, ठीक है समझ रहे हो बात को, आपको समझ में आ रही होगी बेटर तरीके से ये बात, कि अगर साइंटिस्ट बोलता है कि ये प्योर है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पार्टिकल्स क्या है भाई, कैसे है, लिक्विड के ही पार्टिकल्स है उसके अंदर। ठीक है, जो पूरा बने से मिल्क है, मिल्क अगर प्योर कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो मिल्क है वो भाई उसके अंदर एक ही पार्टिकल, एक ही नेचर के, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा वो सब्सटेंस का। ठीक है, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट, अगर हम आसपास में देखिए तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन मिक्सचर्स। अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारे जो मोस्ट मैटर होते हैं, मैटर मतलब भाई आपके सॉलिड लिक्विड गैस, वो क्या होता है मिक्सचर के बेस पे होते हैं, ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन होती है, मिक्सचर की डेफिनेशन होती है कि भाई जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर बनते हैं तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल सी वाटर को देख लो, मिनरल को देख लो, सॉइल को देख लो, इनके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, आर ऑल मिक्सचर। देखो पार्टिकल्स क्या है, और क्या भाई ये प्योर सब्सटेंस कंपोनेंट्स के एक ही कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके। ठीक है, प्योर 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट मतलब उसी के कंपोनेंट्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे। कि भाई वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर भी कैसे होंगे पार्टिकल्स, उसके जैसे ही होंगे। उसके अंदर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सी वाटर मिनरल सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर, ये मिक्सचर के नाम है। अगेन व्हाट इज ए मिक्सचर, अब मिक्सचर की डेफिनेशन की कोशिश करेगा यहाँ पे। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नोन एज सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड। देखो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई एक ही तरह का भाई कि भाई मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड, जो बने होते हैं मतलब होते हैं भाई, कंस्टिट्यूट मतलब बने होते हैं भाई, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक ही तरह के, मतलब अगर लिक्विड का है तो लिक्विड से ही बनेंगे सारे के सारे पार्टिकल। तो वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, वो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे तो लिक्विड से ही बनकर बना होगा मिक्सचर। हाँ, ये बात कह सकते हो कि वो जो लिक्विड है ना वो किसी और का लिक्विड है, मतलब कि पानी के अंदर अगर दूध मिला रहे हो तो दूध और पानी ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। अब एक और एग्जांपल ले सकते हो आप चाय का। चाय अगर बना रहे हो तो आप उसके अंदर क्या करोगे कि उसके पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे भाई, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, और क्या क्या डालोगे आप, दूध डालोगे। और चाय कैसे बनाते हो आप भाई, पानी डालते हो पहले, ठीक है, फिर चाय पत्ती गर्म कर लेते हो, उसमें फिर चाय पत्ती डाल देते हो, फिर चीनी डाल देते हो, फिर दूध डाल देते हो। तो ऐसे तो बनाते हो आप। तो ये सब क्या है, अब जो चाय बनी ना वो एक मिक्सचर है, समझ रहे हो क्या है, वो एक मिक्सचर है। ठीक है, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल, केमिकल नहीं बोल रहा है यहाँ पे, फिजिकल प्रोसेस से कोई दूसरे सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकता। ये सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट, कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्या चाय को आप चीनी अलग कर दोगे क्या,
या फिर आप चाय में से वो अलग कर दो कि भाई चाय पत्ती अलग कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, कि भाई ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते आप। अगेन वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड NaCl बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl बोल रहा है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। हाँ, हम जानते हैं कि अगर आप पानी के अंदर नमक डालोगे ना तो उसको सेपरेट किया जा सकता है, NaCl को सेपरेट किया जा सकता है। अगर उसको क्या करके इवेपोरेट करके, पानी तो हवा में उड़ जाएगा और जो नीचे बच जाएगा वो आपका नमक बच जाएगा। नमक मिला देना एक बार और उसको गर्म कर देना, तो गर्म जो पानी होगा ना वो हवा में उड़ जाएगा और जो नमक होगा वो वहीं रह जाएगा बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगेन इवेपोरेशन के जरिए। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ, इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो NaCl है इज इटसेल्फ ए सब्सटेंसेस, जो कि जो NaCl है वो एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और इसको देखो इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कि सोडियम NaCl को ये एक देखो क्या कह रहा है कि ये एक है ना केमिकल कंस्टिट्यूएंट NaCl, ठीक है, इज ए इटसेल्फ ए सब्सटेंस, एक अपने आप में एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, NaCl को क्या कहा गया है यहाँ पे आपको? NaCl को एक सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस एंड इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। सो सिमिलरली शुगर इज सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। वैसे ही के बोल रहा है कि भाई साल्ट भी वैसे ही होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सेम होते हैं, इधर से उधर सेम होते हैं उसके पूरे। सो ये समझाने की कोशिश मिक्सचर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है और अच्छे समझ में आएगा। सॉफ्ट ड्रिंक के सॉइल ये अच्छे समझ में आएगी। देखो मिक्सचर और प्योर के बारे में डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, प्योर और मिक्सचर एक अलग चीज़ होती है, प्योर एक अलग चीज़ होती है। प्योर आपकी मिक्सचर नहीं हो सकती, लेकिन जो मिक्सचर होता है ना वो प्योर हो सकता है। कहने का मतलब कि मिक्सचर के अंदर जो होते हैं ना वो सारे मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। देखो क्या कह रहा है भाई, वन काइंड ऑफ मोर सब्सटेंस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ व्हाट मैटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डेफिनेशन याद कर लो, अच्छे से याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, याद करना भी है। अगेन देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस। क्लियर, इसलिए हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर बना होता है। कौन कौन? जैसे आपका साल्ट था, ठीक है, और नमक, ठीक है, साल्ट और नमक, वाटर, ठीक है, साल्ट और आपका नमक और पानी, ठीक है, ये दोनों मिलके बने होते हैं तो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर बोल रहा है कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है। उससे पहले भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला ये वाला लाइन रह गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप जो कोका कोला पीते हो, कोका कोला होता है या माजा, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी आप बाहर का प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी आप, अच्छे नहीं होते वैसे, माना कि भाई अच्छे नहीं होते, चाय भी अच्छी नहीं होती पीने के लिए, लेकिन आप इनके बजाय दूध पी सकते हो। आप अच्छी चीज़ें जैसे दूध है, ओके, ये घी खा सकते हो, घी खाने के लिए होता है, अच्छा होता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप मूंगफलियाँ खा सकते हो, चने खा सकते हो प्रोटीन के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी आप किशमिश खा सकते हो। सो आगे सोइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, सोइल के अंदर भी कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं होते। वट एवर इनमें सॉफ्ट ड्रिंक में और सोइल में इनमें कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं होता, मतलब कि भी एक ही सब्सटेंस नहीं है। जैसे कि सब्सटेंस क्या था? NaCl, साल्ट नहीं है, एक साल्ट नहीं है कि भाई साल्ट जैसा कोई साल्ट, एक ही साल्ट नहीं है उसके अंदर। साल्ट का समझ रहे हो मतलब? नमक नहीं है यहाँ पे, साल्ट का मतलब नमक जैसा। NaCl इज अ साल्ट, ठीक है, बट साल्ट इज नॉट द NaCl, ठीक है। कि भाई अगर साल्ट एक, समझो ये लाइन क्या समझने की कोशिश किया कि साल्ट के अंदर NaCl आता है, ठीक है, साल्ट के अंदर NaCl आता है, और साल्ट हम उस हर चीज़ को कहते हैं जो नमक जैसा दिखता है, हम उस हर चीज़ को साल्ट कहते हैं जो नमक जैसा दिखता है। अगेन वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। कि कोई भी आपका कोई भी सब्सटेंस हो, क्या कोई सा भी सोर्स ऑफ सब्सटेंस हो, मे बी इट विल ऑलवेज, मे बी कोई सा भी हो भी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। सभी में कैसी होगी? सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस, कि हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही क्या होगा? सिमिलर सब्सटेंस होगी, ठीक है। भाई अगर ये बोल रहा है कि सेम ही होंगे ना वो सारी चीज़, अगर मिक्सचर मिलाओगे कोई चीज़, दो चीज़ मिलाओगे तो मिक्सचर ही कहलाएगा ना, और कुछ तो नहीं कहलाएगा, मिक्सचर ही कहेंगे ना उसे हम। ऑफकोर्स कहेंगे, ऑफकोर्स नॉट, कि भाई उसी को वही कहेंगे हम कि आगे मिक्सचर ही कहेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट। अब टाइप ऑफ मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं?
ठीक है। डिपेंडिंग अभी बोल रहा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो भी नेचर है, नेचर क्या है कंपोनेंट्स के, जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसका नेचर क्या है, दैट फॉर्म ए मिक्सचर, जो कि मिक्सचर फॉर्म करता है। ठीक है। अगेन वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हमारे पास तरह तरह के मिक्सचर होते हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर के भाई नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना आपके पास, जैसे मान लो कोई भी पानी है आपके पास, कोई भी है, अगर भाई इनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके। अब देखो सॉलिड के भी मिक्सचर होते हैं, सॉलिड और सॉलिड अगर आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है, सॉलिड प्लस और सॉलिड अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो भी एक मिक्सचर कहलाता है, सॉलिड प्लस सॉलिड वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, ये समझ रहे हो बात को। आगे एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। अब ये बोल रहा है कि एक ग्रुप है, ठीक है, क्लास को अब डिवाइड कर देते हैं ए बी सी पे। ग्रुप ए टेक्स अब बीकर, अगर एक क्लास जो ए है, 3-4 क्लासेज हैं, उसके अंदर ग्रुप जो ए क्लास है टेक्स ए बीकर कंटेनिंग, एक क्लास ने जो ए नाम की ग्रुप ए है एक क्लास में, कि बोल रहा है कि भाई एक क्लास को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, उनमें से एक ग्रुप को बना दो ए, दूसरे को बना दो बी, तीसरे को बना दो सी और चौथे को बना दो डी ग्रुप बना दो। ठीक है। टेक्स अ बीकर कंटेनिंग, उनमें एक बीकर डालो, उनके अंदर जैसे उनको बीकर दो और उसमें 50 ml पानी डलवाओ, 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैटुला होता है बेसिकली आपका समथिंग कुछ बता दो कैसा हो। देखो स्पैटुला बेसिकली एक चम्मच जैसा दिखने वाला होता है, जो चम्मच होती है ना वो स्पैटुला जैसे, मतलब भाई उसका नाम ही स्पैटुला होता है, एक चम्मच जैसा दिखता है, चम्मच ही जैसा होता है, उसको स्पैटुला बोलते हैं। ठीक है। फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बीकर, जो उसमें अंदर क्या होना चाहिए भाई, कॉपर सल्फेट होना, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट होना चाहिए, CuSO4। ग्रुप्स ओ सी एंड डी बोल रहा है कि यहाँ पे जो कि सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में KMnO4 के बारे में पढ़ा था हमने, ये वो कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। और कॉमन साल्ट, एक कॉमन साल्ट आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब ये है तो तीनों ही साल्ट, ठीक है, एक कॉमन साल्ट है लेकिन ये तीनों ही है, एक साल्ट ही है एक तरह से, तीनों को ही हम साल्ट कहेंगे। मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, इन तीनों को ही मिक्स करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अगर अभी कलर, क्योंकि आपके पास हम कहाँ से पता चल गया था कलर, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, हमेशा देखिए याद रखना कि पोटेशियम पर मैग्नेट हमेशा कलर के लिए यूज़ होता है, कलरिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर कोई भी कलर चेंज करना हो ना तो पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दो, अब वो कलर दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है। उसी पानी के अंदर पानी में डाल दोगे पोटेशियम पर मैग्नेट तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आगे रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा होगा, किस प्रकार का टेक्सचर हो जाएगा और कलर कैसा हो जाएगा उसका। ठीक है। आगे ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन, कि जो ग्रुप ए और बी ने क्या ऑब्टेन किया मिक्सचर में, विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब इनमें से बोल रहा है यूनिफॉर्म, मतलब लगातार यूनिफॉर्म आने वाले भाई, एक बार साल्ट था, एक बार कॉमन साल्ट था, एक बार पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये तीनों यूनिफॉर्म में आ रहे हैं भाई। एक बार ये था, इसके बाद ये सेपरेट है, यूनिफॉर्म में है भाई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यूनिफॉर्मली है। अगेन सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन, कि तीनों ही हमने पता था भाई 50, अगर हमने एक ही मात्रा में लिया, सेम मात्रा में लिया भाई, ये भी अगर मान लो हमने 5 ग्राम लिया हुआ है, कौन सा साल्ट लिया, कॉमन साल्ट भी 5, सोडियम क्लोराइड भी 5, कितना लिया है, 5 ग्राम लिया है, और 5 ही ग्राम कॉपर सल्फेट लिया और 5 ग्राम हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, तो यही यूनिफॉर्म है, मतलब होमोजीनस मिक्सचर है ये। कौन सा है, होमोजीनस मिक्सचर। इसको ना एक बार नोट्स के जरिए हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। इन सभी के बारे में नोट्स भी हैं इसी में, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको होमवर्क आपने लिखा होगा तो नोट्स भी हैं, तो नोट्स पे भी आप देख सकते हो। आपको ना एक आपने एक ग्राफ बनाया होगा इस प्रकार से, मिक्सचर है, मिक्सचर के बाद टू टाइप्स के होते हैं, एक हेट्रोजीनस होता है, एक होमोजीनस होता है। ठीक है। एक हेट्रोजीनस होता है और एक होमोजीनस होता है। अगेन एक हेट्रोजीनस और एक होमोजीनस होता है। होमो मतलब सेम, होमो जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम। ठीक है, सेम मतलब एक जैसा। और हिट्रो जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट। ओके। क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट, अलग अलग। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है। यूनिफॉर्म मतलब भाई, यूनिफॉर्म का मतलब एक्चुअल में होता है कि फिक्स,
फिक्स होता है कि 5 है, तो भाई एक का अमाउंट भी 5 है, कॉपर सल्फेट का भी 5 ग्राम है, और साल्ट कॉमन साल्ट है NaCl है उसका भी 5 ग्राम है, और पोटेशियम परमैंगनेट का भी 5 ग्राम ही उसका क्या है अमाउंट है साल्ट के रूप एज अ साल्ट। सो आगे बोल रहा है कि साल्ट इन वाटर, देखो ये तीनों साल्ट को क्या करना है आपको, अब बोल रहे हैं इन्होंने होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया आपने या फिर सॉल्यूशन भी वही बात होती है, मिक्सचर कह लो या सॉल्यूशन कह लो एक ही बात है, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है, याद रखना हमेशा सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के मिक्सचर बनता है, सोल्यूट को मिला के प्लस सॉल्वेंट को, ठीक है, सॉल्वेंट को, ठीक है, याद रखना हमेशा सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है, सोल्यूट थोड़ा सा कम होता है, सोल्यूट कम होता है, तो जिसके अंदर डाला जाता है ना, जैसे सोल्यूट है मेरे पास कोई भी साल्ट है, ठीक है, साल्ट को अगर मैं सॉल्वेंट, जैसे पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट आता है आंसर, याद रखना कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। विच इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह यूज़ होता है, हर जगह, हमेशा याद रखना, कोई भी जगह हो, हर जगह हो, कोई भी शहर के या पूरे संसार में कहीं भी चले जाना, या मतलब पूरे अपनी धरती पे कहीं भी चले जाना, तो वहाँ पे वाटर आपको यूनिवर्सल मिलेगा। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। सेम उसके जैसे ही होता है, देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट इसके अंदर डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सेम होता है। देखो आपके जैसे जिस प्रकार से आपको देखो डाइल्यूशन और आपका एक और होता है, आपका डाइल्यूशन के साथ साथ एक और होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, वो उसके जैसे ही है ये भी सॉल्यूशन। आपको जब फर्स्ट चैप्टर करा था मैं, तो उनमें प्रीवियस जो वीडियोस थी उनके अंदर भी समझाया था मैंने आपको ये वर्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिए। तो आगे इसके बाद है ना सम अदर एग्जाम्पल्स, आगे इसमें आगे बता रहा है कि जो मिक्सचर है किसके भाई, होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर सब्सटेंस सॉल्यूशंस है, वो सब सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स, कि होमोजीनियस के और भी मिक्सचर होते हैं, साल्ट इन वाटर, जो पानी के अंदर साल्ट होता है, दो चीज़ों का मिलने को हम बोलते हैं। देखो सोल्यूट है इसमें क्या है, सोल्यूट है, साल्ट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आगे शुगर इन वाटर, शुगर क्या है, एक सोल्यूट है, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स, कि अब कंपेयर करना है 2 ग्रुप्स के कलर को, ठीक है, ए बी के ग्रुप को। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट क्या था भाई, सॉल्यूशन, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, कि डिफरेंट थी, दोनों में ही अलग थी, ठीक है, अलग ही होगी, ऑफकोर्स होगी, कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट का अलग होगा ना उसका। दिस शोज दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, कि सेम कंपोजिशन होते हैं। देखो आप इसका कलर देखोगे और इसका कलर देखोगे तो उनका सेम होगा। पोटेशियम और कॉपर सल्फेट का बोल रहा है कि उनका भी सेम होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे वाटर का बोल रहा है, पानी को आपने मिक्स किया, ठीक है, आगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, जो मात्रा होगी ना कलर की डिफरेंस वो अलग होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी। दिस शोज दैट, ये यही बताता है कि भाई होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पे इंटीजर्स का यूज़ किया जाता है, नंबर्स का यूज़ किया जाता है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। जहाँ भी नंबरों का यूज़ किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरी करना मतलब डिफरेंस वेरी करना, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, वेरी मतलब डिफरेंस करना, डिफरेंस होना उसमें, वेरी करना, ठीक है। आगे ग्रुप सी एंड डी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्टेन मिक्सचर, अब हम इसमें से सी और डी का कॉपर सल्फेट और उसका क्या था भाई, एक और तो कंपोनेंट भाई कॉपर सल्फेट था, सोडियम क्लोराइड देखते हैं, और उसका भाई उसके अंदर 2 थे ना, एक तो कॉपर सल्फेट था और आपका पोटेशियम परमैंगनेट था। तो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड द हेटेरोजेनस। हेटेरो मतलब डिफरेंट मिक्सचर होते हैं उसमें, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट तरह के भाई, एक में यूनिफॉर्म होंगे और एक में होमो मतलब सेम, मतलब यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है, 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम सेम होंगे उसके अंदर मिक्सचर। सो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। इन मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस कहते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आयरन एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग मतलब जो आयरन लोहे की फिलिंग्स होती हैं, जो भाई कुछ भी ले सकते हो, आयरन नेल ले सकते हो या फिर आयरन कुछ का भी आयरन का टुकड़े ले सकते हो, तो उसको आयरन फिलिंग बोलते हैं। साल्ट एंड सल्फर
एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर ये सब को देखा जाए तो ये सब क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अलग अलग है। सो इनको अगर मिक्स करके देखोगे तो मिक्स करोगे तो ये अलग अलग बनेंगे। ठीक है कि भाई आयरन फिलिंग साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारे हेट्रोजीनियस के अंदर आता है, पानी आता है और ऑयल जो तेल होता है वो आता है, सल्फर आता है, साल्ट और आयरन फिलिंग और साल्ट से भाई साल्ट वो सारी चीज़ें जो नमक जैसे दिखती है एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। अगेन वही चीज़ है कि लेट अस अगेन अब एक्टिविटी 2.2 करने के लिए बोल रहा है। लेट अस अगेन, अगर ये बात समझ में आई हो ना आपको अच्छे से तो गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत ही अच्छा, आपको आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर ये बात समझ में आपको अच्छे से आ गई, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो और आगे ही भी आप मुझे आई होप पढ़ोगे आप भी आगे भी इसी के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। सो आगे इसके अंदर ये है कि एक तो भाई आपको ABCD ग्रुप थे ये सब दोबारा रिवाइज कर देता हूँ एक बार शॉर्ट में, कि इसमें एक दो ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस वो होते हैं जो सिमिलर होते हैं और हेट्रोजीनस वो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। और होमोजीनस क्या होता है, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब क्या नहीं मतलब यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं ऑलवेज। ठीक है, मिक्सचर्स और सॉल्यूशन, कि भाई मिक्सचर कह लो या फिर सॉल्यूशन कह लो। तो ये दो पार्ट इसके एग्जांपल दिए, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, ये सब मिक्सचर ही देते हैं, सॉल्यूशन कह लो या फिर सॉल्यूशन, सेम बात है। आगे फिर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या रहता है, जैसे कि भाई जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब क्या है, आयरन फिलिंग साल्ट, सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, याद रखने हैं आपको ये सब। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABC and D, कि इसको हम देखो अच्छे से करेंगे। इसको यही टॉपिक हो ना मिक्सचर वाले, ये चैप्टर है ना काफ़ी समझने का भी है। ठीक है, समझने का भी और याद करने का भी है। तो समझने का ज़्यादा है, याद करने का थोड़ा सा कम है। जब ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा समय दोगे, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा समय दोगे तो अपना आप समझ में आने लगेगा, हाँ कि भाई ये एलिमेंट ये है और ये एलिमेंट। साइंटिस्ट लोगों के नज़रिए से देखोगे ना आप, जैसे कि साइंटिस्ट आपको जिस नज़रिए, ये किताब एक साइंटिस्ट, ये समझ लो कि साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई है किताब NCERT, और ऑफ कोर्स लिखी भी गई है। जो भी टाइटल, जो भी एग्जांपल है वो एक साइंटिस्ट ने लिखी है यहाँ पे। हर सारी बात जो NCERT है वो साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई है। अगेन साइंटिस्ट या फिर उनके ही जरिए, उनकी जो साइंटिस्ट के जो पेपर्स आते थे ना, लीगल पेपर्स आते थे, उनका ही एक पार्ट है ये। ठीक है, कॉपर सल्फेट और 2 ग्रुप के फ्यू क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बोल रहा है कि यहाँ पे ABC and D डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप, के फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और टू ग्रुप A, के भाई कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, कुछ मतलब क्रिस्टल्स हैं आपके छोटे छोटे क्रिस्टल्स, शाइनिंग क्रिस्टल्स होते हैं। सो क्रिस्टल्स हैं आपके पास, मतलब भाई क्रिस्टल्स नमक जैसे, जो नमक के पार्ट होता है, नमक देखते हो आप, उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर से ग्रुप A को दिया था 1 स्पैटुला, 1 चम्मच दी थी फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप B, दूसरे ग्रुप B को दी थी। ठीक है, उसके बाद चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। चॉक पाउडर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर मतलब क्या, आटा, इसका गेहूं का आटा, टू ग्रुप C को दी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप D, कुछ ड्रॉप्स दी किसको, मिल्क, भाई कुछ ड्रॉप्स ऑफ दूध की मिल्क बूंदे दी और कुछ इंक की। सो ये समझ लो कि इस चैप्टर के अंदर ये बता रहा है कि किसमें अडल्ट्रेशन या फिर मिलावट के बारे में बात कर रहा है, कि पार्टिकल्स या फिर उसके पार्टिकल्स मिक्स हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी 2 प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स करने के लिए बोल रहा है। मिक्स समझ रहे हो, मिक्सचर, कि उसका मिक्सचर कर दो उसे, उसका साधारण शब्दों में ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है, आपके चाय बनानी आती है ना, आपको चाय बनानी आती है तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अगर आपने चाय बनानी सीख ली ना तो ये टॉपिक आपको ऑफकोर्स समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा इस चैप्टर, बहुत अच्छे शब्दों में। ठीक है, हम एक बार इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। इसमें नोट्स भी दे रखे हैं, नोट्स के अंदर भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप NCERT एक बार अच्छे से पढ़ो, इसमें नोट्स भी है। इसी ग्रुप पे मैंने आपको अगर नोट किए होंगे तो आपके इसमें नोट्स भी हैं, उसको भी मैं अच्छे से कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर कोई भी, भाई क्वेश्चन आंसर्स भी है ना, उनको भी अच्छे से, कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं, कोई भी डरने की बात नहीं है कि ये समझ में नहीं, अब नहीं आ रहा तो एकदम ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम पढ़ रहे हो तो एकदम में समझ में आने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको एकदम ही पढ़ रहे हो तो एकदम में ही समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको अगर समय दे रहे हो, बार बार उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अपना आप ही समझ में आ जाता है। अगर कोई भी डाउट्स फिर भी लगता है ना आपको, तो पूछो, आस्क करो, आस्क क्वेश्चन एंड आंसर।
ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करो आप, FAQ रखेंगे हम, या फिर आपको कभी भी एनी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो इधर भाई ईच ग्रुप शुड ऐड, अपने टॉपिक पे चलते हैं कि यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे ईच ग्रुप, कि प्रत्येक ग्रुप के पास शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, इन सभी को वाटर मतलब सॉल्वेंट में मिक्स करना है, स्टीर प्रॉपरली, कि उनको मिक्स करना है यूजिंग अ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड भाई इस प्रकार से होती है, ग्लास रोड होती है, ग्लास की बनी होती है, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या विजिबल हो रहे हैं क्या? ऑफकोर्स नॉट, विजिबल होंगे भाई। इंक किसके बारे में बात कर रहा है भाई? ईच ग्रुप के भाई, अगर मिल्क और इंक को देखोगे तो दिखाई, ऑफकोर्स दिखाई देंगे ना। सो बोल रहे हैं विजिबल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे। सो बोल रहा है कि यहाँ पे स्टीर करना है कि एट द सैंपल इन वाटर के ईच ग्रुप को, तो विजिबल होंगे भी। और देखो अगर आप कुछ में, किसी में तो विजिबल होंगे, तो किसी में शायद में भी ना हो, लेकिन ऑफकोर्स नॉट किया होंगे ज़रूर, ठीक है। चौक पाउडर में भी होंगे और वाटर, ये इन चारों के अंदर भी होंगे, देखो सभी में होंगे। कि क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट का भी अंदर कलर दिखाई देता है, कॉपर सल्फेट स्पैटुला अगर, ठीक है, भर के लिया है कॉपर सल्फेट, उसमें भी दिखाई देगा, ठीक है। चौक पाउडर दिखाई दे, और वीट फ्लोर में भी दिखाई देगा, आटे में जो गेहूं का आटा है उसमें भी दिखाई देगा, या फिर चौक पाउडर में दिखाई देगा, ठीक है, या मिल्क में और इंक में। ऑफकोर्स ये बात है कि दिखाई देगा उसका कलर, ऑफकोर्स दिखाई देगा। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बोलेगा कि यहाँ पे सस्पेंशन, ठीक है, ये सब आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, 3 तरह के पार्ट होते हैं इसके बाद भी। क्या आगे बोल रहा है कि ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर स्टीर, अगर उसको घुमाओगे तो आगे उसको क्या दिखाई देगा? यस दिखाई देगा। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट, अब लाइट की बीम डालनी है फ्रॉम इट टोल्स थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, सामने से, अब उसको ऊपर से मतलब फ्रंट सामने से उसको ऑब्जर्व करना है। वाज दैट पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, ऑफकोर्स होगी भाई विजिबल। उसकी पाथ ऑफ जो डायरेक्ट बीम होगी ना वो विजिबल नहीं हो जाएगी, वो तो भाई पूरे में फैल जाएगी ना, वो तो चमक उठेगा उसके अंदर जो पार्टिकल, कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना उसके अंदर, जो बीकर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर फैल जाएगी लाइट पूरे के अंदर, ठीक है। वो पूरा बीकर ग्लो करेगा, ना कि उसकी बीम दिखाई देगी प्रॉपरली। उसके अंदर जो कि बीम होगी ना वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, उसके जो पार्टिकल्स वो ग्लो करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि द लीव्स द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब, कि जो मिक्सचर होता है ना, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि कुछ मिनट के लिए आपको क्या करना है, कुछ मिनटों के लिए आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है उसको, बीकर को छोड़ देना है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस इन द मीन टाइम, कि उसको ऐसा छोड़ दो भाई इसको, ठीक है। भाई इसको फिल्ट्रेशन apparatus में इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेम आफ्टर सम टाइम, कि भाई उसके अंदर सेम ही दिखाई देंगे क्या? इज द मिक्सचर स्टेबल, क्या उसके अंदर स्टेबल रहेंगे? फिर अब आंसर भी इसी में होगा कि भाई आंसर क्या रहेगा भाई, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, ऑफकोर्स, कि भाई अगर पानी को, अगर कॉपर सल्फेट है या फिर या गेहूं का आटा है वो भी रह जाएगा उसके अंदर, तो ऑफकोर्स हाँ आंसर होगा ऑफकोर्स। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन, कि रिजल्ट आप इसको करने के लिए देखना है कि भाई कुछ में रहेगा कुछ में नहीं रहेगा, ठीक है। कि भाई ए एंड बी गोट ए सॉल्यूशन, अगर ए और बी ने क्या कहा, सॉल्यूशन गोट क्या लिया, पाया उसने, दूसरे ने क्या पाया, सस्पेंशन पाया, तीसरे ने क्या पाया, कोलाइड सॉल्यूशन पाया, कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी इसके बारे में ही डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। ये एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं तैयार करके दूंगा, प्रैक्टिकल की लिस्ट होंगी, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको बनवाऊंगा आपके वैन, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको उन सबको भी तैयार करवा के दूँ, ठीक है। आपको फाइल्स बनवाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 9th क्लास में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है एज़ कम्पेयर टू 8th क्लास, ठीक है। 9th क्लास में ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत बहुत करनी है। तो इसमें करना क्या है कि भाई साइंस में एक ही चीज़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल आना चाहिए, प्रैक्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते। सो ये सब समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। फिल्टर पेपर क्या होते हैं, फिल्टर पेपर आपके फिल्ट्रेशन में काम आते हैं, कि ऊपर फिल्टर पेपर आते हैं 1-1 रुपये के, 50-50 पैसे के आते हैं, फिल्टर गोल से होते हैं, ठीक है। आगे फिल्ट्रेशन के बोल रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रखा है, यहाँ पे फिल्टर पेपर के बारे में देखो, ये रहा गोल से ये दे रखा, फिल्टर पेपर होते हैं। ग्लास रोड है यहाँ पे, शीशे की होती है। सो ग्लास रोड होती है इस प्रकार से, ठीक है। लिक्विड डिकेंटेटेड इन द फनल फिटेड विद अ फिल्टर पेपर, कि इसके अंदर जो फिल्टर पेपर है ना उसको फिट कर किया गया है, ठीक है। फनल है,
फनल है इस तरह का, ये फनल दे रखा है इसके अंदर, ये इस प्रकार का जो फनल दिख रहा है आपको वो। आगे इसके बाद बोल रहा है टेस्ट ट्यूब है, ये इस प्रकार की फिल्टर जो फिल्ट्रेट है, कि फिल्ट्रेट पानी आ रहा है जो उसके नीचे फिल्टर हो रहा है वो, ठीक है। कोन ऑफ फिल्टर पेपर इस तरीके से मोड़ के बनानी है आपको, इस तरीके से मोड़ नहीं बोल रहा है कि इस तरीके से फोल्ड करना है। सो ये सब बनाने को बोल रहा है, ये आसान है, इजी है, तो आपको करना आसान होगा एक्टिविटी। सो कराऊंगा जरूर आपको, देखो ये सब इजी है। अब आता है व्हाट इज ए सॉल्यूशन। मिक्सचर समझ में आया था आपको। आगे इसके बाद ही बोल रहा है कि देखो सॉल्यूशन, समझ रहे हो आप, एक ही टॉपिक के नीचे हम चलते जा रहे हैं आराम आराम से, कि पहले हम थे भाई 2 पार्ट में, ठीक है, किसमें, होमोजेनस फिर हेट्रोजेनस, फिर उसके बाद हम 2 पार्ट पे आए कि हम सॉल्यूशन पे आए। देखो पहले किस पे थे हम, होमोजेनस और हेट्रोजेनस पे थे। पहले हम किस पे थे, होमोजेनस मिक्सचर के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी आपको केवल ये समझना है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर हमेशा 2 सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के, एक ही कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल से। और होमोजेनस मतलब होता है यूनिफॉर्म, और हेट्रोजेनस होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगेन और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी याद समझना नहीं है। और रही बात इसकी प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे जब आपको भाई अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। आगे लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास, उसको आप बोल रहे क्लास में क्या करना है, आपको डिवाइड करनी है क्लास के अंदर। फिर उसके बाद टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है इधर कि भाई होमोजेनस हेट्रोजेनस 2 टाइप्स के बारे में। फिर उसके बाद टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था, सॉलिड सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन मिलकर बनाता है, सस्पेंशन अलग चीज़ होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन अलग होते हैं, ठीक है। इनके जो पार्टिकल का डिफरेंस होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। देखो एक के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दूसरे के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, और तीसरे के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये बस सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये इन तीनों के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स का भाई कितना पार्टिकल्स है, कौन सा, कि मिक्सचर है तो मिक्सचर है, पार्टिकल्स की भाई मोटा होना और छोटा होना, फिर सबसे छोटा होना। ये पार्टिकल्स की मोटाई बड़े होने पर बता रहा है कि एक सबसे छोटे होंगे वो सॉल्यूशन कहलाएंगे, जिसके पार्टिकल सबसे छोटे वो सॉल्यूशन, जिसके दिखेंगे नहीं पार्टिकल वो सॉल्यूशन होंगे, उससे थोड़े से बड़े होंगे तो एक सस्पेंशन होगा, सबसे बड़े होने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। सो ये सब पार्टिकल्स की किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं भाई, आपके इसकी फिल्टर होने के ऊपर, कि एक फिल्टर नहीं होगा, दूसरा फिल्टर हो जाएगा, तीसरा फिल्टर बिल्कुल ही हो जाएगा, एक थोड़ा सा रह जाएगा, फिल्टर पेपर में से निकल जाएगा बाहर, एक नहीं निकल पाएगा पूरी तरीके से। सो ये बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल्स की मोटाई होने, कितना मोटा एक पार्टिकल्स है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा पार्टिकल्स है, ठीक है। आगे इसके बाद व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, सॉलिड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इज अ यूनिवर्सल। सो सॉल्यूशन है ना, किसी का भी हो सकता है। देखो लिक्विड प्लस लिक्विड का भी हो सकता है सॉल्यूशन। देखो लिक्विड और लिक्विड, नोट डाउन करो ये नोटबुक में, अभी करना है आपको बैठ के। लिक्विड प्लस लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे हम इसे। लिक्विड प्लस लिक्विड का भी हो सकता है सॉल्यूशन। अगेन और किस किस का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का। आपको पहले 3 मैटर लिखो आप, आपको देखो आसान तरीका बताता हूँ कि सॉल्यूशन किस किस का हो सकता है, हर चीज़ का हो सकता है सॉल्यूशन को। मैं आसान तरीके में लिख के बताता हूँ यहाँ पे। देखो इस पूरे पैराग्राफ पे लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे किस किस का हो सकता है, किसके नहीं हो सकता। किसका हो सकता है, वो सभी का हो सकता है। आपके पास देखो 3 मैटर होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, या फिर कह सकते हो गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इनके देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन सभी के होते हैं, तो सॉल्यूशन होता है 2 सब्सटेंस जब कोई मिल जाता है तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं हम। गैस है और लिक्विड है और सॉलिड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे फिर अगेन बोल रहे हैं, ये हो गया पहला मैटर। फिर दूसरा मैटर, यही तो था भाई, 2 मैटर को मिलाओगे तभी तो मिक्सर बनेगा, ठीक है। ये अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है, ठीक है। मैटर ये अलग मैटर है, तभी तो मिक्सर बनेगा उसके, तभी चैप्टर समझ में आएगा कि ये मिक्सर है नहीं। चैप्टर का नाम ही है, ये 2 मिक्सर मिलेंगे। तो एक मैटर ले लिया हमने 3, पहले वाले चैप्टर है ये, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ये, और ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इसमें भी वही लिख लें हम, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है।
बने रहो इसी वीडियो के साथ। इसी वीडियो में अगर टिके रहोगे इसी वीडियो से, तभी आप अच्छे मायने में, सही मायने में इस वीडियो को समझ पाओगे, अच्छे मायने में। अब देखो, इन गैस को चाहो तो आप गैस में मिक्स कर सकते हो, तब भी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, गैस को चाहो आप लिक्विड में मिक्स कर दो, तब भी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। गैस को चाहो आप सॉलिड में मिक्स कर दो, तब भी वो क्या कहलाएगा भाई आपका, तब भी वो सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, सेम बात। अगर गैस को हम, इस गैस को हम इन तीनों में मिक्स कर देंगे, तो इनमें से जो गैस होगी ना, वो सॉल्यूट कहलाएगी, और ये वाली जो पार्टिकल्स हैं ये सॉल्वेंट। मान लो ये भाई आपके सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर किसको मिक्स किया जाता है? सॉल्यूट को किया जाता है। ये सॉल्यूट है आपके। ठीक है, सॉल्यूट, ये गैस वाली, ये वाला गैस है आपका, ये गैस सॉल्यूट है। इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका हरा रखते हैं। ठीक है, ओके भाई, हरा है तो गैस ये वाला मान लो, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो गैस है, ये एक सॉल्वेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट कहलाएगी। ठीक है, सॉरी सॉल्यूट कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। और ये है सॉल्वेंट। ये वाला मैटर है ना, जो गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, ये सॉल्वेंट है। और ये जो है ना, ये सारे सॉल्यूट है। ठीक है, क्योंकि ये इसके भाई, ये जो है ना, ये वाले, ये इनको उठाकर इनमें मिक्स किया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी है, तो इनके अंदर डाल के भाई इसको इसमें मिक्स कर दिया, तो ये इसको इसमें मिक्स करने को हम इसको हमेशा सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आएंगे आपको कि मैं क्या समझा रहा हूँ इसमें आपको, कि ये जो गैस है ना, वो आपके हाथ में है और ये रखा हुआ है। इस गैस को हम इसमें मिक्स करेंगे, इस वाली गैस को ना इसमें मिक्स करेंगे हम, इस वाली गैस में। ठीक है, तो इसको हमने क्या, इसको क्या हमने इस वाली गैस में मिक्स। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट ही है। अब इस लिक्विड को हमने ये तीनों में मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड में किया जा सकता है गैस को, और सॉलिड में भी किया जा सकता है। तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे? आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। लिक्विड को अगेन गैस में मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में किया जा सकता है, लिक्विड को लिक्विड में किया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में किया जा सकता है। अगेन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, सॉलिड को गैस में मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। इन तीनों में मिक्स किया जा सकता है। समझ में आया ये बात आपको? अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, कोई सी भी भाषा में, पर समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। आगे इसी में वही चीज़ बता रहा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, याद रखना इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, एक कलर चेंज करते हैं इसका, कि कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए रेड, आई थिंक सो रेड ही होना चाहिए, आई होप। चलो ग्रीन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कोई भी खराब कलर नहीं है। सो ग्रीन कलर आई होप सही है, बेटर है। सो भाई ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये कहने की बात है कि एक जो सॉल्यूशन होता है ना, होमोजीनस होता है, मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। देखो समझ रहे हो, एक चैन बन रही है, बनती जा रही है, समझ पा रहे हो आप क्या हो रही है? एक चैन बनती जा रही है। और भी डिटेल में पढ़ोगे, जब तक इसमें इस वीडियो को देखते रहोगे ना, तो आपको और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, सॉल्यूशन समझ रहे हो आप? देखो आप कि भाई सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर का ही एक पार्ट है, मिक्सचर एक सबसे बड़ा पार्ट है, समझ लो ये मिक्सचर है। अभी तक हमें ये चीज़ समझ में आई, मिक्सचर है। मिक्सचर के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाई बहन है, एक होमोजीनस होता है और एक हीट्रोजीनस होता है। तो ये वर्ड आएगा ही आएगा, हर जगह आएगा ये वर्ड। ठीक है, ये 2 वर्ड, होमोजीनस है। अब सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल, तो ये इसके अंदर आते हैं होमोजीनस में अगेन। ठीक है, और हिट्रोजीनस एक है, हिट्रोजीनस होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। हिट्रोजीनस कैसा होता है? डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और होमोजीनस, होमो मतलब यूनिफॉर्म। अगेन 2 पार्ट थे, तो एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो ये है सॉल्यूशन के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सॉल्यूशन, समझ रहे हो? ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम नोट्स कर रहे होंगे, नोट्स में ये सारी है, डिटेल है नोट्स में ऑलरेडी। ठीक है, जो बच्चे नए बच्चे आए हैं ना, जो उन बच्चों को ये वीडियोस काम आएगी, उन बच्चों को ये भले ही अच्छे समझ में ना आए, लेकिन हाँ, पर उनको ये रहेगा कि हाँ पढ़ाई हो रही है आपकी, चल रहा है कि भाई चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो कुछ बच्चे जो पहले से ही थे, जिन्होंने काम कंप्लीट कर रखा है, वो बच्चों को हेल्प बहुत ज़्यादा उनको समझ में आएगा, उनको ज़्यादा चांसेस है वो उनको ज़्यादा समझ में आए।
ठीक है। आगे उसके बाद पढ़ते हैं इसी लाइन को कि ए सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है और टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक वाले सब्सटेंस के मिक्स होने पर एक होमोजेनियस बनता है, मिक्सचर बनता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली, क्या यूनिफॉर्मली दो सब्सटेंस मिलेंगे या दो से दो या अधिक मिलेंगे, दो से अधिक मिलेंगे, पर मिलेंगे कैसे, यूनिफॉर्म। ठीक है, यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, क्या आप दो बहुत सारे तरह के आप क्या देखते हो, सॉल्यूशंस देखते हो। सॉल्यूशन मतलब भाई सॉल्यूशन देखा ना, लिक्विड के भी हो सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, समझ रहे हो, लिक्विड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। देखो भाई समझ, देखो आगे लेमनेड मतलब नींबू पानी बोल रहे हैं यहाँ पे, नींबू पानी मतलब नींबू और पानी दोनों क्या है, लिक्विड है, तो वो भी सॉल्यूशन है। सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर क्या है, वो भी लिक्विड है। एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे क्या है, एग्जांपल है सॉल्यूशन के। यूजुअली थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट। समझ में आया बात, अगर लिक्विड को तीनों में ही मिक्स किया जा सकता है, कहने की बात है ये, मतलब तीनों मैटर में मिक्स किया जा सकता है, समझ में आया, जैसा पहले बताया था। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन अलोइज, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि अलोइज है। ठीक है, अलोय मतलब भाई दो मेटल है उनको मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अलोय एक ज़्यादा था, जैसे कि मान लो गोल्ड है 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन आपको मार्केट में दिया नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तो उसके अंदर 2% कॉपर मिक्स किया जाता है, समझ रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलोय बोलते हैं। एंड गैसियस सॉल्यूशन मतलब कि एयर को भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है भाई, बात समझ में आ रही, गैस और गैस को मिला देंगे तब वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। कि मतलब कि एक जो सॉल्वेंट है ना, मतलब एक मैटर है दूसरे मैटर में मिक्स किया जा सकता है। मैटर का मतलब गैस लिक्विड सॉलिड, ये सब। ठीक है, सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल, होमोजेनिटी होगी इसमें, ऑफकोर्स होगी, यूनिफॉर्म होंगे वो मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, कि जैसे जिस प्रकार से, जैसे कहीं से देखो नींबू पानी को यूनिफॉर्मली, मतलब क्या भाई, एक नींबू पानी है आपके पास, नींबू पानी गिलास है, अब कहीं से भी टेस्ट ले लो उसका, कहीं से भी उसको पी लो, तो उसका टेस्ट कैसा होगा दिखाई देगा आपको, कैसा महसूस होगा, सेम ही होगा ना, वो सेम ही महसूस होगा ना आपको, उसका जो स्वाद होगा, जो उसका मीठा होगा, खट्टा मीठा होता है ना, जो वो कहीं से भी खा लो, उसको कहीं से भी पी लो, पानी को अगर नींबू पानी को पियोगे तो कहीं से भी पी लो, उसको सेम ही टेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो यही सेम बोल रहा है कि दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर। अब यही चीज़ देखो, आप देखो ना कि कोका कोला है, कोका कोला की बोतल लेके आओ, कोका कोला की बोतल को आप पियोगे, मतलब अगर एक गिलास पेप्सी कुछ भी पी रहे हो आप, थम्स अप पी रहे हो, कुछ भी आप पीते हो, तो उसको अगर कहीं से भी पी लो, ऊपर नीचे से, ऊपर दाएं बाएं, ठीक है, साइड इधर उधर से, कहीं से भी पी लो उसे, तो आपको कैसा टेस्ट आएगा, आपको सेम ही आएगा ना, मतलब यूनिफॉर्म आएगा। कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। कैसा टेस्ट आएगा, यूनिफॉर्म, सेम आएगा। ठीक है, सेम, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, फिक्स ही होगा, फिक्स टेस्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा कोई भी टेस्ट में कि भाई ऊपर से कड़वा लग रहा था तो नीचे से मीठा लगेगा। ठीक है, या साइड से आपको तो खट्टा लग रहा था, इधर साइड से आपको कड़वा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। या एक जगह से आपको मिर्च लगेगी तो एक वजह से आपको मीठा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है क्या, पेप्सी की बोतल पीते हो क्या, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं होता ना। तो आपके साथ क्या होता है, हर जगह सेम टेस्ट आता है आपको, समझ रहे हो आप बात को। सो आगे इसके बाद है ना, वो है कि दिस शोज दैट, आगे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाता है कि और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, कि ये सारी बातें जो बता रहे हैं कि भाई जो आप देखो, आपको चाय बनानी आती है ना, सब कुछ आता है। ठीक है, चाय बनाना आ गई आपको तो ये चैप्टर आ जाएगा अपने आप ही, चाय बनानी आ गई, या फिर आपको ये समझ लो कि नींबू पानी बनाना आ गया, तो घर की ही चीज़ें, जो लड़कियाँ या कोई भी बच्चा आपको इस प्रकार की एक्टिविटी, चाय बनानी जिसको नहीं आती तो सीख लो, आज सिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ क्या क्या करना है। पानी डालना है, गर्म करना है, उसके अंदर चाय पत्ती डालनी है। मुझे भी नहीं आती थी, जब मैंने चैप्टर पढ़ा तभी मुझे चाय बनानी आ गई। ठीक है, उससे पहले मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, 9th क्लास में सीखी थी मैंने चाय बनानी। तो क्या करना है, पानी घेरना है, ठीक है, पानी पतीले में घेरना है, और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है, थोड़ी देर उससे उबलना है, उस फिर चीनी डालनी है, फिर दूध डाल देना है, तो क्या होगा, वो चाय बन जाएगी आपकी। तो चाय के अंदर हर जगह से सेम टेस्ट आता है, होता है ना ऐसा कि हर जगह से सेम टेस्ट आता है, कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं से कोई अलग टेस्ट नहीं आता, सेम ही टेस्ट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ, ये चीज़ बता रहे हैं पार्टिकल्स। अगेन साइंटिस्ट बोल रहे थे ना कि भाई हमारे अकॉर्डिंग प्योर क्या चीज़ है, जो चीज़ प्योर है, प्योर मतलब पूरी तरीके से शुद्ध है,
लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट के लिए शुद्ध और अशुद्ध उन्होंने भी कैटेगरी कर रखी है कि हम किस चीज़ को हम प्योर बोलेंगे और किस चीज़ को हम प्योर नहीं बोलेंगे। तो उनके लिए प्योर वो चीज़ है जो चीज़ क्या है, वो होमोजीनस है, जो उनके लिए वो चीज़ प्योर है। और इम्प्योर क्या है, जो हिट्रोजीनस है, ठीक है, वो इम्प्योर है। तो उनका मानना तो ये कि दुनिया में हर चीज़ मिक्सचर है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। उनका मानना ये है अगर कोई भी चीज़ है तो वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ का उसका में कुछ ना कुछ तो इम्प्योर तो होता ही, कुछ ना कुछ तो मिक्स होता है ज़रूर। तो उनके लिए पार्टिकल्स की डिपेंडिंग है, उसके अंदर जब सेम पार्टिकल्स हैं तभी वो प्योर होंगी, तो अदरवाइज़ नहीं होंगी। जैसे कि गोल्ड 24 कैरेट होता है तो उसके अंदर वो प्योर गोल्ड तभी कहा जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर साइंटिस्ट के लिए भी प्योर गोल्ड है, आपके लिए भी प्योर गोल्ड है, लेकिन आपके लिए प्योर गोल्ड तब होता है जब वो 24 का लिखा होता है ना प्रोडक्ट। देखो कंपनी वाला बेवकूफ़ बनाते हैं, कहने का मतलब ये है, कंपनी वाले होते हैं ना वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि ये बोलते हैं प्योर है, प्योर है, प्योर, भले वो इम्प्योर है। लेकिन आप साइंटिस्ट का लेकर जाओगे तो साइंटिस्ट क्या करेगा उसको, भाई हमारे देश में FSSAI है, FSSAI, ठीक है, एक कंपनी होती है जो कि प्रोडक्ट, देखो ना किसी प्रोडक्ट अगर होता है तो FSSAI देखते हैं, FSSAI के द्वारा वो क्या होता है, क्या करा जाता है, अलाउ की जाती है हमारे देश के अंदर। तो वो साइंटिस्ट क्यों बताते हैं उसको चेक करके कि हाँ भाई ये प्योर है प्रोडक्ट, ये नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को चेक किया जाता है FSSAI। देखो आप कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले जो मैगी थी ना, मैगी, उस पर बैन लग दी थी, उसके अंदर ये लेड पाया जाता था, शीशा था उसके अंदर। तो वो FSSAI ने रद्द कर दिया कि भाई बेकार है, मैगी बेकार है, ठीक है। तो फिर बाद में ही FSSAI ने चेक दोबारा किया प्रोडक्ट को और अलो कर दिया। ये क्या बात हुई भाई, ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ भाई, कोई ना कोई लोग होता है उसको ख़राब करने के लिए दिखाते हैं। प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो उसको ख़राब करने के लिए उसकी बेइज्जती ज़रूर करते हैं, ठीक है। सो अब मैं बोलूँगा भाई आटा, मैगी वैसे ख़राब होती है क्योंकि पचती नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती, मैदा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता हमें। लेकिन आपका आटा नूडल है जैसे कि पतंजलि है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये आटा नूडल भले ही महंगी है, माना कि भाई महंगी है, आटा नूडल्स महंगे आते हैं। सो लेकिन क्या है भाई, आटा है, आटा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन मैगी जो आपका मैदा है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसको खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं, जम हो जाता है पेट में, जम जाता है, चिपक जाता है, जिससे कि आपकी डाइजेशन वीक हो जाती है। तो ज़्यादातर आपने देखोगे ना जितने भी मैदा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, वो बच्चे पतले होते हैं, ठीक है। पहले मैं भी था, लेकिन अब क्या है भाई, अगर आप इन चीज़ों पर खाने पीने पर ध्यान दो तो आप अच्छे अपने हेल्थ ग्रोथ कर सकते हो हेल्थ ग्रोथ को। अगेन आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं, सेम समझ में आया होगा आपको बेटर तरीके से, अच्छे समझ में आ रहा है आपको। देखो आगे मोर टू ना हमें और जाना है, जो जानना है इसी चीज़ के बारे में कि अलोइज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये भी वही है, मोर टू नो हमें और जानना है। ये सब मैंने पहले ही आपको टॉपिक करने से पहले ही बता दिए थे कि सॉलिड को भी मिक्स किया जा सकता है, जैसे अलोय के केस में होता है। अलोइज आर ए मिक्सचर ऑफ टू मोर मेटल्स और ए मेटल, ठीक है, या नॉन मेटल कह सकते हैं, एंड ए नॉन मेटल, कि दो मेटल होते हैं आपके पास, ठीक है। मेटल्स दो मेटल होंगे या नहीं होंगे, वो अलोय तब भी कहलाएंगे और तब भी नहीं कहलाएंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड इन देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से, या फिजिकल मेथड क्या होते हैं कि जिससे उसे गर्म करके अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी उसमें अलग एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन एक चैप्टर, देखो आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो एक पूरा एक चैप्टर मिलेगा सॉल्यूशन के बारे में, फिर उससे बड़ी कॉलेज में जाओगे तो एक पूरी किताब मिलेगी सॉल्यूशन के ऊपर, फिर वो स्ट्रीम बदल जाती है, आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो। आगे मोटोनो के बारे में जानना है कि भाई अगर अलोइज आर मिक्सचर ऑफ टू मोर मेटल्स, कि जो एलोइज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स के, दो या दो से अधिक मेटल के, या मेटल नहीं होंगे वो तब भी एलोय होंगे, ठीक है। और नॉन मेटल, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई कोशिश कर रहा है कि जो मेटल्स है, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्स कर देंगे हम, तो वो क्या होंगे, अलोय कहलाएंगे। सिंपल सी बात है ये, अलोइज, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। बट स्टिल एन अलोय इज कंसिडर्ड बी एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द properties of constituent and can have variable composition. For example, base brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper. Most important line है ये ब्रास के बारे में, ओके। इसके बाद है सोल्यूट, सॉल्वेंट के बारे में बता रखा है यहाँ पे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पढ़ लिया भाई, ये सब भी पहले ही समझ लिया था। सो आगे इसे पढ़ लेते हैं। सो आगे देखो, सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स,
ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्यूट होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को हमेशा सॉल्वेंट कहा जाता है सॉल्यूशन के अंदर, कुछ भी लेके चलो आप, पर लेकिन पानी जो होता है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही होता है, ये एग्जैक्ट फैक्ट है। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है, जो कम मात्रा में होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है दैट मीन्स सॉल्यूट वो हमेशा कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर इन वाटर, जो सॉल्यूशन शुगर होता है ये सॉल्वेंट होता है, जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है। अगेन समझ में आ गई बात, ये आगे दे रखी है। ठीक है। आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पे आयोडीन है सॉलिड के रूप में और एज द सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होगा क्योंकि लिक्विड है, तो लिक्विड हमेशा ऑलवेज सॉल्वेंट है रहेगा। एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, लाइक देखो एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर जैसे कि आप पेप्सी पीते हो वो, तो इसमें जो सोडा होता है आर ए गैस, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, गैस एक सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है। दिस कंटेन्स कार्बन, गैस जो एक सॉल्यूट है और वाटर क्या होगा? एक सॉल्वेंट होगा। अगेन आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे पढ़ते वक्त, बहुत आसान लग रहा होगा, ये तो बहुत आसान है। एक टॉपिक है, एक हार्ड आएगा और एक ईजी आएगा। हार्ड लगेगा वो ही एक तरह से हेल्प करता है आपको, जो आसान होता है ना उसको समझने के लिए। ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। और नो पेन नो गेन, ये बात जरूर याद रखना, नो पेन नो गेन। उसके बाद है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए गैस इन गैस। ठीक है। एयर हवा दो मिक्सचर होते हैं, जैसे कि 21% ये पढ़ लिया था हमने, 21% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ये पढ़ लिया था। द अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, ये सब पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा ना, जो ऑक्सीजन होगा आपका वो बेसिक जो कम अमाउंट में है, तो वो बेसिकली आपको क्या होगा कि भाई एक कम अमाउंट में और एक ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है। अब ये बोल रहा है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, इट्स टू मेन कंपोनेंट्स आर कि भाई 21% है नाइट्रोजन, द अदर 78%, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद भाई एयर आगे बोल रहा है कि ये सारे ना एग्जांपल्स किसके हैं समझ लो, होमोजीनियस के होते हैं ये सारे एग्जांपल। ये सारे किसके पार्ट है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसके अंदर आता है? होमोजीनियस। हमेशा याद रखना क्या होगा, ये एक फैक्ट है, देखो समझ रहे हो, एक बीज है, बीज के बाद एक पूरा पेड़ है। ठीक है, जड़ है, उसके बाद पूरा पेड़ ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक ब्रांच है, एक स्टेम है, स्टेम के बाद पूरी ब्रांचेज उसमें से निकल रही है। ठीक है, स्टेम मान लो आपका मिक्सचर है और ब्रांचेज आपके बाकी पार्ट हैं। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्या नहीं है। सो इसको पढ़ने के बजाय हम कल पढ़ेंगे, इसे टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है ना, तो इसको कल पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कल पढ़ेंगे हम। एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, तो इसको एक्टिविटी के जरिए कल समझेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, माता पिता अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय।